हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं जो अभी अभी 9th पास करके 10th में आए हैं। और जो आज का सब्जेक्ट है वो मैथ है और जो चैप्टर है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ा गया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा आपके बुक में। और उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि ये जो ऊपर में जितना भी सिचुएशन दिया गया है, तो इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस और जो हाइट है वी कैन बी फाउंड यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक विच कम अंडर द ब्रांच। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी सिचुएशन दिया गया है ना, उसके आधार पर यहाँ पे बोला गया कि डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक विच कम अंडर ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल। और उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड और मैट्रोन का मतलब होता है मेज़र। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, समझ में आया? ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स और मैट्रोन का मतलब होता है मेज़र। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप। ट्रिग्नोमेट्री किसके रिलेशनशिप पे आधारित है? साइड्स और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। और क्या बोला? द अर्लीस्ट नॉन वर्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री was recorded in Egypt and Babylon. Early Armstrong used it to find out the distance of the star and planet from the earth. Even today most of the technological advanced method used in engineering and physical science based on trigonometrical concept. अभी देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है। भैया ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम ABC दे दूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी में क्या है? राइट एंगल है। एंगल बी पे क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, अब जब भी राइट एंगल बनेगा तो जैसे कि इसे मैं बोल सकता हूँ ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। आगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर देंगे, मगर अभी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस की कहानी में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया आगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। We will restrict our discussion to the acute angle only। मतलब हम लोग सिर्फ acute angle तक ही पढ़ेंगे। However, this ratio can be extended to other angle also। We will also define the trigonometry ratio for angle measure 0 से लेके 90 तक डिग्री तक का ही हम लोग पढ़ाई इसमें करेंगे। फ्यूदर जो होगा वो हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला गया we will calculation trigonometric ratio some specific angle and established some identities involving this ratio। उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल यहाँ पे समझा दिया गया, एक ट्रायंगल बनाया गया है। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये अगर हम थीटा मान लेते हैं, दिस इज अवर थीटा, क्योंकि थीटा क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। जो एंगल होता है उसी का नाम दे दिया गया कि थीटा होता है। अब थीटा के ठीक अपोजिट में जो साइड बनेगा उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और थीटा के जो साइड ठीक लगा हुआ रहेगा इसे हम बेस कहेंगे। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो ट्रायंगल का होगा ना, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो ट्रायंगल का होगा उसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और आपके बुक में यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है कि अगर हम लोग इस ए को ले, इस ए को थीटा मान के चले तो इसे हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और ठीक इसके अपोजिट का बात करेगा तो ये वाला जो साइड होगा, ये जो होगा, ये इसको हम क्या कहेंगे? साइड अपोजिट टू द एंगल ए। मतलब मैं फिर से इस लैंग्वेज में भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि जैसे कि ये एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं इसका नाम एक्स दे देता हूँ, एक्स वाई जेड दे देता हूँ, इसको वाई दे देता हूँ, इसको जेड दे देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग अगर विथ रिस्पेक्ट टू जेड के बारे में बात करें, मतलब मान लीजिए कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है बहुत सारा, उसमें से एक रेशियो होता है साइन। तो यहाँ पे अगर मैं साइन जेड के बारे में बात करूँगा तो अगर साइन जेड के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो ठीक इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा? ये है। तो आपके बुक के
अनुसार इसे क्या नाम दे दिया गया है? साइड अपोजिट टू एंगल ए और साइड अपोजिट टू द एंगल ए, जो मतलब एंगल ए बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एंगल जेड है यहाँ पे, तो एंगल जेड, तो इसे हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे, जो ऊपर मैंने आपको लोगों को बताने का कोशिश किया है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और जो इसके साथ लगा हुआ है, इसे आपके बुक में क्या लिखा गया है? साइड एडजेसेंट टू एंगल जेड, ठीक है ना। मैं यहाँ नीचे में लिख दूँ तो चलेगा, टू एंगल जेड, ठीक है। अब और जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, इन दोनों को छोड़ के जो साइड बच रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हाइपोटेनियस कहेंगे, बात खत्म। अब चलिए, अभी मैं आपको नीचे ले जाता हूँ डायरेक्ट, जो हमारा काम का बात है वही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको याद रखना है। एक होता है आपका साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, एक होता है कोसेकेंट, एक होता है सेकेंट, एक होता है कॉट टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, साइन के लिए मैं बोलूँगा साइन थीटा ले लेते हैं हम लोग, साइन थीटा। उसके बाद मैं यहाँ लिख दूँ अगर कॉस थीटा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ टेन थीटा, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ आपका कॉसेक थीटा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ सेक थीटा, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी बताया गया है उसको छोड़कर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक चीज़ समझा दूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, और अभी मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा थीटा है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा, और ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। तो इसके आधार पर अगर मैं यहाँ पे इनका रेशियो बताऊँ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा जो रहेगा ये हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा क्या होगा? ये आपका बेस बाय हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको और डीपली यही चीज़ तो पढ़ना हम लोग को, तो इसी को मैं अच्छा से यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। और मैं अभी आपको विस्तार पूर्वक इस चीज़ को समझाता हूँ। ये अगर आप समझ गए तो समझ जाइए क्या कि आप ट्रिग्नोमेट्री समझ गए, ठीक है। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा ये थीटा है, हम लोग बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ शब्द बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे मैं लिख दूं अगर हर बोल, ठीक है। और इसके ठीक सीधा में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारा टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन कॉस थीटा टेन थीटा जो लिखा हुआ है ना, इससे अच्छा मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं साइन बी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉस बी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टेन बी कर देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो थीटा भी चलता मेरा, मगर ये बी के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन बी, ये हो गया कॉस बी, ये हो गया टेन बी। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं रेड कलर से ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? पंडित का जो P है ये हो गया परपेंडिकुलर, और हर का H जो हो गया वो हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो साइन B का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस।
कॉस बी, यहाँ पे बद्री लिखा हुआ तो इसका पहला लेटर बी, ये हो गया आपका बेस, और इसका लेटर पहला एच, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद में 10 का पहला ये आपका पी परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर इसी चीज़ को मैं उल्टा कर दूं, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख दूं, हर बोल, और नीचे मैं लिख दूं पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो अब देखिए, अभी इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, और यहाँ पे ऊपर में मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका कॉसेक बी, ये हो गया आपका सेक बी, और ये हो गया आपका कॉट बी। तो यहाँ पे इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर। तो देखिए हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ही वही है, आप बार बार लिखिए, आप बार बार लिखिए। जैसे कि मैं फिर से आपको लिखा दूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ साइन थीटा, तो आप लोगों को बोलना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बोलना होगा बेस बाय हाइपोटेनियस होगा। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बोलना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ लिखूँ कॉसेक थीटा, तो आपको बोलना होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। देखिए ये उसका उल्टा हो जाता है, क्यों हो जाता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी। और उसके बाद में फिर यहाँ पे सेक थीटा, तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट थीटा, ये टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है ना। ठीक है, अभी मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, देखिए एक्चुअली मैं एक पेज ऐड कर रहा था तो उसी में टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे फिर से अभी हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे कि अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग देखे थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, मगर साइन थीटा को मैं इस प्रकार से भी लिख देता हूँ 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा, नॉट कॉस थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा। और यहाँ पे कॉसेक थीटा जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा इक्वल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे टेन थीटा पे गौर करिएगा, जो टेन थीटा होता है दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। और साथ ही साथ इसे हम 1 बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉट थीटा जो होता है इसे हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसे हम 1 बाय टेन थीटा भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला और भी है मगर धीरे धीरे मैं बताऊंगा, पहले फ़िलहाल इतना आपको जानना ज़रूरी था। उसके बाद में अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके जाऊँ, एक तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करूँगा, हम लोग करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग और इसको अच्छा से समझे। देखिए यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का, इसमें बोला गया कि ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल है ABC। ये ट्राइंगल राइट एंगल है, कहाँ पे, B पे है, तो जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वहाँ आप B लिख दीजिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो है उसमें आप लिख दीजिए जो लिखना, जैसे मैं यहाँ पे ABC इस प्रकार से लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू दिया हुआ है 24, BC का वैल्यू दिया हुआ है 7। ठीक है, आपको डिटरमाइन करने बोला है साइन A कॉस A, और उसके बाद साइन C और कॉस C। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोगों को AC का वैल्यू निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे
एक चीज़ बता दूं कि अभी जो हमारा AC है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो जब हाइपोटेनियस हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और रूट ओवर निकाल देते हैं। उसी प्रकार से आपको कभी परपेंडिकुलर निकालना पड़ा तो आप क्या करेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करिएगा और फिर बेस का स्क्वायर से उसको माइनस करके उसका रूट ओवर निकाल दीजिएगा। उसी प्रकार से आप हो सकता है कि आपको कभी बेस निकालना पड़ जाए तो आप क्या करिएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिएगा और उसका रूट ओवर निकाल दीजिएगा तो मिल जाएगा। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है, इसमें हम लोगों को हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, हम लोग को अभी निकालना क्या है, गिवन लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो GIVEN। गिवन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को AC निकालना है। तो AC जो हम लोग निकालेंगे उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को AB का स्क्वायर करना होगा प्लस BC का स्क्वायर करना होगा और इसका रूट निकाल देना होगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे ये बेस हो गया और यहाँ पे हाइपोटेनियस हो गया। मगर मैं आपको बता दूं ये बेस और परपेंडिकुलर जो है ये बदलता रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपसे साइन, मतलब अगर थीटा मैं यहाँ रख दूं तो ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मगर अगर मैं थीटा बदल दूं, यहाँ से हटा दूं थीटा को और ये थीटा मैं यहाँ पे पुट कर दूं ना, तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा। इसीलिए आपके बुक में जो दिया हुआ है साइड, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड वाला टर्म को यूज़ किया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी फ़िलहाल इसको मैं सिंपल एक ट्रायंगल समझ करके इसको हाइपोटेनियस हम लोग अभी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AC का वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ मैं। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो 24 का स्क्वायर शायद 576 होता है और इसका 49 होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ दें 576 और 49 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये आपका 625 मिलेगा और 625 का रूट निकाल देंगे रूट ओवर तो 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC जो कि हाइपोटेनियस है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और हम लोगों को निकालना क्या है, साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ अभी साइन A, तो साइन A क्या होगा भाई, साइन A होगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब इसके आधार पर साइन A को अगर मैं पकड़ूँ, मैं यहाँ पे अगर फिर से यही ट्रायंगल अगर बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो अभी जो थीटा है वो हमारा कहाँ है, A पे है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो अभी इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू कितना है 24 है और इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले 25 है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/25 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या निकालना था हम लोग को, कॉस A। तो कॉस A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो अभी देखिए बेस क्या है 24 है, बेस क्या है 24 है और हाइपोटेनियस क्या है 25 है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मगर अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। क्या चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे साइन C बोला गया है, साइन C। तो अब यही ट्रायंगल मैं फिर से एक बार बना रहा हूँ, देखिए यही ट्रायंगल एक बार मैंने फिर से बनाया और अभी यहाँ पे गौर करिएगा कि A, B और ये C। तो अभी थीटा हमारा C पे है। जब थीटा हमारा C पे हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनियस को कोई भी नहीं चेंज कर सकता, हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा, ठीक है। थीटा सिर्फ बदल सकता है तो बेस और हाइपोटेनियस को ही बदल सकता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो 24 है, इसका वैल्यू तो 7 है, ओके। तो अभी अगर हम लोग साइन
सी का वैल्यू देखें, अगर अभी हम लोग साइन सी का वैल्यू देखें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसके आधार पर अभी जो परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा वो आएगा 24, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना था भैया, वो 25 था, तो मैं यहाँ लिख दूँ 25। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं फिर से आप लोगों को कोशिश करूँगा बताने का, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर क्या था, कॉस सी था, तो कॉस सी में भी उसी प्रकार से देखिए, अभी बेस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फिगर दे दिया गया है, इसमें हमको tan p और cot r का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमको ये निकालना होगा। अभी ये जो निकालना है ये क्या है, बेस है आपका, ये क्या है आपका बेस है। या तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब भी हाइपोटेनस छोड़ के कोई भी चीज़ निकालना पड़ेगा ना, तो भाई क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर करना पड़ेगा और दूसरा वैल्यू के साथ उसको माइनस कर देना होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ कि क्यू आर अगर मेरे को निकालना है, तो क्यू आर जो है मेरा हाइपोटेनस तो है नहीं ना, तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा, दैट मीन्स जो हाइपोटेनस का वैल्यू दिया रहेगा, बहुत मोटा हो जा रहा है, इसको मैं थोड़ा कम कर दूँ। हाँ अभी देखता हूँ, तो जो दिया है जैसे यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो मैं 13 का स्क्वायर कर दूंगा और फिर माइनस लिखूंगा और फिर 12 का स्क्वायर कर दूंगा और रूट ओवर कर दूंगा। और नॉर्मली जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, तो उसके आधार पर अगर देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो अभी हम लोग बेस निकाल रहे, तो बेस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है ना, 169, यस, और ये हो जाता है 144 और रूट ओवर। अब यहाँ पे देखिए 169 से 144 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 169 144, तो यहाँ पे जाएगा तो ये आ जा रहा है आपका 5 ना, और यहाँ पे ये जाएगा तो आ जा रहा है आपका 2, ठीक है, 25, तो यहाँ पे 25 इसका रूट ओवर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5। देखिए इस प्रकार से आपको ट्रिपलेट्स मिलते जाएगा। आप ट्रिपलेट्स को प्लीज़ याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर MCQ में सवाल आएगा तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी जो हम लोग को ट्रिपलेट्स मिला है, ये आपका 12 13 और 5, और इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें जो ट्रिपलेट्स मिला हम लोग को वो क्या मिला, 25 24 और 7, ठीक है। और एक ट्रिपलेट्स कॉमन ट्रिपलेट्स और एक होता है, जैसे कि 3 4 और 5, ठीक है। तो जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। वो बात की बात है, वो एक्स्ट्रा ज्ञान में दे रहा था आप लोगों को। फिलहाल फिर से हम लोग पॉइंट में आ जाते हैं, जो काम कर रहे हैं उसको पहले कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए, क्यू आर निकाल लिए। क्यू आर निकालने के बाद में हम लोग को क्या निकालना है भैया, tan p निकालना है। हम लोग क्या निकालना है, tan p निकालना है। तो tan p क्या होगा, tan p, अभी यहाँ पे देखिए p कहाँ गया, वेर इज p, ये देखिए p, तो ये यहाँ पे थीटा है, इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, बस यही चीज़ आपको फोकस करना है कि यहाँ पे tan p दैट मीन्स थीटा हम लोग का यहाँ पे है। अब अगर थीटा यहाँ पे हो जाएगा तो भैया परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और थीटा के साथ जो भी साइड सटा होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। इसी के आधार पे सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर ये आप थीटा को नहीं समझ पाएंगे तो आप गलत वैल्यू पुट कर आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ p/b, और अब मैं ठीक से इसका उत्तर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग निकाले वो 5 था, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12, ठीक है। और उसके बाद में cot r है, cot r है। cot r क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अभी देखिएगा इसी में तो कहानी छुपा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर से। जैसे मैं मिटा देता हूँ और अब मैं थीटा बदल देता हूँ, यहाँ पे थीटा क्या हो जा रहा है, ये थीटा हो जा रहा है। जैसे मैंने थीटा बदला तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेस कितना आ रहा है, बेस नीचे का क्यू आर आ रहा है। क्यू आर कितना निकाले हम लोग, 5 निकाले, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। अब हम लोग को कौन सा वैल्यू निकालना था, हम लोग को tan p माइनस cot r निकालना था। हम लोग को tan p माइनस cot r निकालना था, tan p माइनस cot r निकालना था। तो यहाँ पे tan p का वैल्यू कितना आया था, 5/12 आया, और cot r का वैल्यू कितना आया, 5/12
12 आया तो ओवरऑल वैल्यू कितना है 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आई होप कि आप सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग और धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ, अभी मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट्स 3 4 5, तो अगर मैं यहाँ पे नहीं भी निकालूँ ना तो मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे जैसे आपको ट्रिपलेट मिलते जाएगा आप ट्रिपलेट्स को रिमेंबर याद करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, साइन ए दिया गया है। साइन ए कितना दिया गया है 3/4 दे दिया गया है। साइन ए कितना दे दिया गया है 3/4 दे दिया गया है। तो यहाँ पे ये 3 जो है ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, A4 जो है ये क्या है आपका, ये आपका हाइपोटेनियस, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है हाइपोटेनियस है ना। तो यहाँ पे साइन ए हाइपोटेनियस है तो यहाँ पे ये ट्रिपल्स नहीं काम करेगा, ठीक है। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। और हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, कॉस ए निकालने के लिए बोला गया। इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा कॉस ए, ये कॉस ए हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग को ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू, देखिए मैंने बोला था कि जो हाइपोटेनियस होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और दूसरा नंबर का स्क्वायर कर दीजिएगा और उससे घटा दीजिएगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के साथ में। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना मिल जा रहा है हम लोग को 16 माइनस 9 मतलब 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √7। यहाँ पे क्या आ जा रहा है √7, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ √7, अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा कॉस ए निकालूंगा, मतलब कॉस ए मतलब थीटा यहाँ पे हो गया और कॉस ए बोले तो क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो भैया बेस क्या है थीटा, अगर इसको हम लोग मान रहे तो इसका बेस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ √7 बाय हाइपोटेनियस क्या है 4 है। उसके बाद में बोला गया tan a निकालने के लिए, tan a क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं फिर। अब ये भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cot a इज इक्वल टू 8/15, cot a इज इक्वल टू 8/15। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि cot a मतलब कि ये cot a का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बेस है हमारा वो 8 है और जो परपेंडिकुलर है वो 15 है। तो हम लोग को हाइपोटेनियस निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर कर देना पड़ेगा, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 15 देखिए 15 का स्क्वायर मतलब 25 और उसके बाद में इसके आगे 2 मतलब 2 1 जा 2 225, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जोड़ देंगे अगर 225 और 64 तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे ये 64 ना, ये आपका 64 है, ठीक है। ये हो गया 9 और यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है ये आपका 8 और फिर 289। तो 289 किसी का रूट आएगा, ये 289 आ सकता है तो 17 का आ सकता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, 17 को 17 से अगर मैं इंटू करूँगा तो ये 49 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और ये 11 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे 17 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और 289, ठीक है। तो ये आपका 289 का रूट ओवर और 289 का रूट ओवर क्या हो गया 17 हो गया। तो हम लोग क्या निकाल लिए हाइपोटेनियस निकाल लिए। अब हम लोग को यहाँ पे क्या क्या निकालने बोला था, यहाँ पे हमको साइन ए और सेक ए निकालना है। हमको क्या निकालना है साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ साइन ए, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और सेक ए क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। तो सिंपल है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है देखिए ऊपर में
पहला चीज़ यहाँ पे साइन ए मतलब, एक मिनट कहाँ गया, मैं अगर यहाँ पे बना लेता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं ऐसे 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 कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रायंगल हम लोग को दिया गया था कॉट ए के आधार पर हम लोग चल रहे थे, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ए बी और सी, और कोट ए के आधार पे अगर हम लोग चलते हैं तो बेस बाय हाई परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कितना था भैया उसका वैल्यू 15 था ना, तो ये 15 हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग क्या निकाले 17, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। अभी साइन ए बोला है तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या निकाले हम लोग 17 निकाले। और सेक ए के बारे में अगर हम लोग बात करें, मैं यहीं लिख देता हूँ, तो हाइपोटेनियस कितना है 17 है और बेस कितना है 8 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए और भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, और इतना ही क्वेश्चन हम लोग आज करते हैं। कल का क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। और अगर आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊँगा। इसके बाद में भी जो भी क्वेश्चन है आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं है, कल मैं सबको सॉल्व करूँगा। ओके।